जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो माता शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिवस में की जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में, मंत्र के बारे में, कथा के बारे में और उनके प्रिय फल, फूल और भोग के बारे में, ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो सके, आपकी पूजा में कोई भी कमी ना रह सके। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं और उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन की जाती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए है। नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की मनोकामना को हमेशा पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, घट स्थापना हो जाने के बाद आपको माता रानी की पूजा करनी है। विधि बहुत ही सरल है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करके एक चौकी को रखकर उस पर गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की फोटो, प्रतिमा या मूर्ति को आप स्थापित कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ कलश स्थापना विधि विधान से करें। कलश स्थापना हो जाने के बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करते हुए हाथ में पुष्प और अक्षत लेके व्रत का संकल्प करें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाया जाता है। सफेद, पीले, लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है। 5 देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं और माँ शैलपुत्री की आरती की जाती है। आप लोग चाहें तो माता की कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं और परिवार के साथ माता के जयकारे लगा सकते हैं। बात करते हैं माता की पसंदीदा चीजों के बारे में। तो माता को सफेद रंग की चीजें अति प्रिय हैं। आप लोग माता को सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफेद फूल, सफेद वस्त्र चढ़ा सकते हैं। ये माता रानी को बहुत पसंद है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की भी प्राप्ति होती है। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस प्रकार शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग ही माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा को। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि यदि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और वो यज्ञ में जाने के लिए अड़ी रही। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उसे स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उससे ठीक से बात नहीं की, व्यंग्यात्मक छिटाकच्छी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो कि सती को उचित नहीं लगी। अपने पिता का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया।
जब शंकर को सती के भस्म होने की बात पता चली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। माँ शैलपुत्री के पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र की बात की जाए तो उनका बीज मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ शैलपुत्री के बारे में, उनकी कथा के बारे में, प्रिय भोग प्रिय फल के बारे में। आशा करती हूँ जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके।